तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा। आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आफ्टर कोविड-19 जैसा कि सारे स्टॉक्स में तेजी आई, इस स्टॉक में भी बम्पर तेजी नजर आई। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके पिछले के दिनों की बात करें तो इसमें कुछ खास तेजी नजर नहीं आई थी। लगभग 10-12 सालों तक ये स्टॉक कोविड के बाद ही चला है, लेकिन अब जब चला है तो इसमें लगातार ऊपर की तेजी बनती नजर आ रही है। तो इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 854 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 9.89% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 20,398 करोड़ का। स्टॉक भी 108 का है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आरओसी कमाल का है 38.5% एंड आरओई तो बहुत ही बढ़िया है 96.6% का। कंपनी के पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 300 रुपए का लो था और 980 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बताऊं तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक सन 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड सर्विसिंग का काम करती है इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क में। ये दोस्तों इसका पिछले 5 सालों का चार्ट है और आप देखेंगे कि इसमें कुछ खास तेजी नहीं थी, लेकिन आफ्टर कोविड-19 ही इसमें तेजी बनी है और इन दिनों इसमें तेजी काफी हाई तक पहुंच चुकी है और ये लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 138% की रेट से ग्रो किया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो भी 68.9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी हाँ, ये कंपनी लगातार प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है, इस बात की शिकायत जरूर है। तो अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में ये काम करती है, जिसमें आपका सीमेंस हो गया, ABB, CG पावर, भेल, हिताची एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज और साथ में स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स भी है। तो अगर हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 288 करोड़ का था, जून 2022 में 371 करोड़, जून 2023 में 495 करोड़ और जून 2024 में 593 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां जून 2021 में -16 करोड़ का लॉस था, जून 2022 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 35 करोड़ का प्रॉफिट और अभी जून 2024 में 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1310 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1263 करोड़, मार्च 2021 में 1297 करोड़ और करंट में कुल 2304 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में -28 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में -176 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में -1 करोड़ का लॉस और अभी करंट में कुल 186 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि बात करें तो इसका फंडामेंटल्स थोड़े डगमग यानी कि हिले डुले नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी जांच जरूर कीजिएगा। बाकी अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 18% की रेट से, पिछले 5 सालों में 60% की रेट से, पिछले 3 सालों में 95% की रेट से और पिछले 1 साल में 139% का बढ़िया रिटर्न दिया है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 234 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 480 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 629 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में 547 करोड़ का लोन है, जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1305 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 1274 करोड़, मार्च 2021 में 1149 करोड़ और मार्च 2024 में 1582 करोड़ का टोटल असेट भी है, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये लोन थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में 75% थी, जून 2024 में भी 75% ही है, यानी कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर अभी भी पूरा भरोसा है। FIIs की बात करें तो 0.21% से बढ़कर 1.96%, DIIs की बात करें 3.49% से घटकर 2.76%, बिल्डिंग है वो 21.30% से घटकर 20.27% पर आ गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स अभी भी स्टेबल है। FIIs जो है यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो ROCE जो है वो पिछले 3 सालों से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी का जो ROE है वो भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है एंड डेप्ट भी इनका भी मैनेजेबल है। हाँ, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ा ज्यादा है। FII DIIs के पास थोड़ा और होता तो ज्यादा बेहतर होता। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो पिछले 90 दिनों में इन्होंने बेची नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। और बाकी इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा लो है,
और इनके शेयर प्राइस में भी अभी उतनी उछाल नहीं देखी गई है। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है स्विच गियर्स, RMUs एक्सेट्रा 100% ये इसी में काम करते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो डोमेस्टिकली इनका 86% बिजनेस है, बाकी का ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी, अब हम इसके टारगेट्स देख लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें तेजी बनती नजर आ रही है तो हो सकता है कि ये अभी कुछ दिन और इसी रेंज में कंसोलिडेट करे, लेकिन अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसमें बहुत ही जल्द 1200 का लेवल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी रिसर्च करने के बाद ही करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।